गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब मेरे भांजे भांजियों के गुरु हैं। गुरुओं का आदर हो, सम्मान हो, समाज में इज्जत और मान रहे, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह और प्रभाव पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए सवाल उम्र का नहीं है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। गुरु तो गुरु होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। जो बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, वो बच्चे जो भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, भारत को गढ़ने का काम करेंगे, क्या उनके निर्माताओं को मैं प्रणाम भी नहीं करूं? और मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने गुरुजी के नाते आपको प्रणाम किया है, लेकिन आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहन भी हैं। एक बात की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस दायित्व के अनुरूप खुद को गढ़ लें। और अंतरात्मा में एक दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं गुरु हूं और मुझे आने वाले भारत के लिए बच्चों को तैयार करना है। मैं जो कुछ हूं, आज मैं बाकी बच्चों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शिवराज जो कुछ है वो अपने गुरु के कारण है, अपने गुरु के कारण। उनने मेरे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया कि तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडारो, अपने आप को छोटा बालक मत मानो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो। कुछ बड़ा करने का भाव मेरे अंदर भरा तो मेरे गुरु ने। सचमुच में हर बच्चा अनंत शक्तियों का भंडार है। भगवान ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, क्षमता सब में है। सवाल यह है कि उसको प्रकट वो कैसे कर पाता है। अगर गुरु ठीक मिल जाए तो बच्चे की क्षमता का प्रकटीकरण हो जाता है और वो डॉक्टर राधाकृष्णन, बाबा साहब अंबेडकर, एक नहीं अनेकों महापुरुषों जैसा बन जाता है। हर बच्चे में क्षमता है। और कई शिक्षक अपने ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों के चमत्कार कर रहे हैं, आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम 17वें से 5वें नंबर पे आ गए, सरकारी में 3रे नंबर पे, और मुझे विश्वास है आप सबके प्रयास से हम पहले नंबर पर भी शिक्षा में पहुंचेंगे। मनमोहन विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी, ब्लॉक नरसिंहगढ़, सीखने का आनंददायी माहौल उन्होंने खड़ा किया। बच्चे स्कूल आने मचलते हैं, भगते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी से जोड़कर आईसीटी के माध्यम से शिक्षण उन्होंने शुरू किया। प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप की और जनता के सहयोग से स्कूल को बदल के रख दिया। पेन, कॉपी, रजिस्टर, कंप्यूटर, टी गार्ड सबकी व्यवस्था कर ली। शिक्षक हो तो ऐसे हो जो स्कूल बदल देते हैं, बच्चों को बदल के रख देते हैं। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं नई शिक्षा नीति में भी जो बताए गए हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाए वो शिक्षा है। शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। और अगर इन कसौटी पर देखें, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, 3 उद्देश्य उसके हैं। नंबर 1, शिक्षा का काम है ज्ञान देना। नंबर 2, कौशल देना।
नंबर 3, नागरिकता के संस्कार देना। अब ज्ञान आप सब समझते हैं, इतिहास का, भूगोल का, गणित का, विज्ञान का, भाषा का, वो काम आप दे रहे हैं। आपको कई तरह के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, अलग अलग प्रशिक्षण भी हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य और है, कौशल देना। कौशल देने का मतलब है बच्चा इतना योग्य बन जाए कि नौकरी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, व्यावसायिक शिक्षा अब 6वीं क्लास से ही प्रारंभ करने का फैसला नई शिक्षा नीति में किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब यही है कि केवल किताबी शिक्षा नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग, चाहे कृषि की हो, बागवानी की हो, नई शिक्षा नीति में कई चीजों का प्रावधान है, उसकी शिक्षा भी देना। और शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिकता के संस्कार देना। मेरे प्रिय मित्रों, ये शिक्षक है जो बच्चों में देशभक्ति का भाव भरेगा। देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, समाज के लिए सोचने वाले, आत्मवत सर्वभूतेषु मानने वाले, जियो और जीने दो का भाव वाले, ऐसे बच्चे अगर तैयार हो गए तो देश अपने आप बन जाएगा। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता।